मुराद, मैंने जो छुपाया वो इस एनवलप में है। तुम देखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। चलो ऊपर चलकर बात करते हैं। नहीं, यहीं करो बात मुझसे। प्लीज चलो, अकेले में बात करते हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि अपनी फैमिली से मैं किसी भी किस्म का राज छुपाऊं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये जान लो, जो सच इस लिफाफे में है वो मेरे लिए बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखता। जैसा कि मैंने पहले दिन से तुम्हें चाहा है, मैं वैसे ही आखिरी सांस तक चाहूंगी। ये वही सच है जो एमरे जानता था, जैसे कि दारिया मैडम ने कहा। इसी के जरिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। क्या लिखा है? मुराद इस खानदान का बेटा नहीं है। मतलब ये सर सलमास फैमिली से नहीं है। हा हा हा, इस बात पर वो ब्लैकमेल कर रहा था? कैसी फजूल सी बात है। हयात, अहमकाना बातें मत करो तुम। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मुराद मेरा ही पोता है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है? हद है। देखो, तुम गलत हो, ये बिल्कुल सच नहीं हो सकता। मुराद, मुझे भी ऐसा ही लगता था, इसलिए मैंने खुद दोबारा जाकर रुकर तुम्हारे बाल से डीएनए टेस्ट करवाए कि सिर्फ ये पता चल जाए कि एमरे सच बोल रहा है या नहीं। लेकिन वो टेस्ट्स भी इसी जैसे निकले। दादी जान, क्या इस खानदान से नहीं हूं मैं? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मुराद? तो फिर ये क्या है? मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम मुझे। मुराद बेटा, वापस आ जाओ। दादी जान, अरे दादी जान, दादी जान, दादी जान, दादी जान, क्या हुआ? पानी लेकर आओ। दादी जान, मेरे मुझे। अरे एपेक, करीम, ये क्या हालत बना के रखी है? सच सच बताओ, क्या अब तक तुमने यहाँ खाना नहीं खाया? खाना तो देते हैं ना ये लोग तुम्हें? नहीं एपेक, खाना मिला है मुझे और खाना खाया है मैंने। तुम मेरी फिक्र मत करो। लेकिन तुम सब लोग अंदर कैसे आ गए? एक पुलिस वाले की जमील भाई से जान पहचान निकल आई, वो उनके गांव का था, उसने हमें आने दिया तो हम आपके पास आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई। यार शुक्रिया कैसा, और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से निकाल लेंगे। अच्छा, तुम हमें सिर्फ ये बता दो कि ये सब आखिर हुआ कैसे? वहाँ तुम्हारे साथ क्या कोई और था जो ये कर सकता हो? किसी पे शक है तुम्हें? एक और आदमी था उधर, वो लोग उसे नाइटमैन कहते थे। अरे ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, उसी ने चुराए होंगे पैसे। नहीं एपेक, ऐसा नहीं है, वो तो फौरन चला गया था। तुम बेगुनाह हो, चाहे कुछ भी हो, हमें ये साबित करना है। हम बैठकर इंतजार थोड़ी ना कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रही है असली। इंतजार के अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं? शुरू हो गई तुम नाउमीदी की बातें करना। तुम यहाँ करीम को हौसला देने आई हो, उसे हौसला दो। हाँ, अब हम लोग जासूस बनकर करीम की बेगुनाही के सबूत तलाश करेंगे, बिल्कुल उस फिल्म की तरह जिसमें जेम्स बॉन्ड था। वो फिल्म तो मैंने भी देखी है।
मेरी फेवरेट है। इसका मतलब है हमें वैसे ही सबूत ढूंढने होंगे जैसे उस हीरो ने ढूंढे थे। हाँ, मुझे भी उस फिल्म में जासूस बहुत पसंद था, लेकिन वो थोड़ा बूढ़ा था, तो क्या हुआ? वो बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, हम तो जवान हैं। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, हम आज से ही काम पे लग जाएंगे। एपेक, परेशान मत होना, मालूम है ना कितनी फिक्र करता हूँ मैं तुम्हारी। कैसी बातें कर रहे हो करीम, तुम हवालात में हो और मैं चैन से बैठ जाऊं। अल्लाह, ये नामुमकिन है। ये डॉक्टर कहाँ रह गया? अभी आने ही वाले हैं। वो मेरा ही पोता है, वो मेरा ही पोता है। दादी जान, यकीनन वो रिपोर्ट्स गलत हैं। वो आपके ही पोते हैं। शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैं मुराद को देखकर आई। अब आप क्या चाहती हैं? मैं क्या चाहूंगी? मैं तो तुम्हें इस मसले से बाहर निकालना चाहती थी और मैंने निकाल दिया। जो होना था हो गया, अब दफा करो सब कुछ। हद होती है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, शौहर है वो मेरा, कैसे दफा करूं मैं इस बात को? क्या मुझे अपनी तरह समझा था आपने कि एमरे से मैं हाथ मिला लूंगी? तुम चाहे कुछ भी कह लो, तुम्हारे पास इन बातों का क्या प्रूफ है? मैं सारे प्रूफ मिटा चुकी हूँ, अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। और क्या चाहती हो तुम? ये सब कुछ करके आप चाहती थी कि मुराद यहाँ से चला जाए? आप कभी कामयाब नहीं होंगी। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए हयात जान। मैंने तुम दोनों को एक और मौका दिया है ताकि तुम लोग अपनी नए सिरे से जिंदगी शुरू करो और खुश रहो उसी में। अब तुम इसी बात पर ध्यान दो और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। इसी हयात। मैंने पूरी कोशिश की थी कि तुम्हें ना पता चले। तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी मैं। एमरे से अकेली लड़ी मैं। मुझे माफ कर देना। मुझे डर था कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं कौन हूं हयात? वो बच्चा जिसे मां की मोहब्बत नहीं मिली, और सर सलमाज भी नहीं हूं मैं। कौन हूं मैं आखिर? तुम मेरी जिंदगी हो। कोई खानदानी नाम मेरे लिए अहम नहीं है। तुम मेरा खानदान हो मुराद। अब तुम्हारा शौहर मुफलिस है, अपनी जात के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सब कुछ मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा हयात।